चलिए, कोई नहीं, कोशिश कीजिए कि जो भी क्लास ज्वाइन करें ना, क्लास ज्वाइन जो करना है आपको 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लेनी है, और कुछ भी डाउट होती है तो मुझसे 5 मिनट पहले ही पूछ लेनी है, ठीक है। चलिए, हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ मेरे अधिकतर बच्चे जो हैं ज्वाइन हो गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी कक्षा को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय, और कक्षा 9वीं गणित विषय में आज तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, तो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ज्यामिति। क्या पढ़ते आ रहे थे? ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर पढ़ रखा है, जैसे कि चैप्टर 6 में क्या था, रेखाएं एवं कोण। सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने? रेखाएं एवं कोण, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज। क्या पढ़ा था? त्रिभुज। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चतुर्भुज। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट जो है चतुर्भुज, है ना। और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया था, और इसको पढ़ा है हम लोगों ने कौन सा? वृत्त। कौन सा पढ़ा है हम लोगों ने? वृत्त। यानी ज्यामिति में हम लोग टोटल कुल 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रेखाएं एवं कोण। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा है हम लोगों ने? त्रिभुज। और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? चतुर्भुज। और चौथा चैप्टर क्या पढ़ा हम लोगों ने? वृत्त, है ना। तो यानी यहां तक हम लोगों ने ज्यामिति में पढ़ रखा है। और आज से हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्षेत्रमिति क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। क्षेत्रमिति क्या होता है? तो क्षेत्रमिति का देखिए नाम से ही क्लियर है। क्षेत्र मतलब कोई जगह, स्थान, जगह बोल दीजिए, स्थान बोल दीजिए, प्लेस बोल दीजिए, कोई प्लेस। और मिति मतलब क्या होता है? मिति मतलब हो गया मापना, किसी स्थान का माप, किसी प्लेस की मेजरमेंट। मिति मतलब मेजर मान लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग वृत्त पढ़ते थे, तो वृत्त जिस स्थान को छेदता है, जिस स्थान को घेरता है, उसी को क्या कहते हैं? उसका क्षेत्र कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक आकृति मान लीजिए, एक आकृति है, ये क्या है? वृत्त है। ये किस स्थान को छेद रहा है? देखिए ये जो है इसके अंदर वाला भाग, इसको ये स्थान को ये घेर रहा है। तो इस आकृति को क्या कहेंगे? इस स्थान को क्या करेंगे? इसका क्षेत्र कहेंगे। इसका क्या कहेंगे? क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका क्षेत्र कहेंगे। और हम लोग जानते हैं, कि वृत्त के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है, घेरा गया जो स्थान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं उसका क्षेत्रफल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आकृति के क्षेत्र को, किसी भी आकृति के क्षेत्र को मापना ही हमारा क्या होगा? क्षेत्रमिति होता है। किसी भी आकृति के क्षेत्र को मापना ही हमारा क्या होता है? क्षेत्रमिति होता है। इसका मतलब क्या है? सरल भाषा में क्या समझ सकते हैं कि क्षेत्रमिति में हमें क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति में हमें विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखना है, और विभिन्न प्रकार के आकृतियों का आयतन निकालना सीखना है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। मतलब विभिन्न प्रकार के शेप का हमें एरिया निकालना है, और विभिन्न प्रकार के शेप का हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। अगर सारे बच्चों को पता चल गया कि मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में हमें क्या क्या पढ़नी है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। अगर हमें एरिया वॉल्यूम पढ़ना है तो ए भी टाइप करेंगे, नहीं पढ़ना है तो एन टाइप करेंगे। क्या क्या पढ़ना है हमें? हमें एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है, ए भी टाइप करेंगे। मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति में हमें क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना सीखना है, पढ़ना है ना। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? देखिए बहुत ही सरल है। क्षेत्रमिति में हमें पढ़ना है क्षेत्रफल, विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन निकालनी हमें सीखनी है ना। चलिए, तो बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा, ठीक है सर आपने बता दिया कि हमें विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन निकालनी है, तो हम लोग शुरू कहां से करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लंबाई की इकाइयां से। कहां से शुरू करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण से, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ
एंड देयर कन्वर्जन। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो पता है लंबाई की इकाइयां बहुत सारी होती हैं, तो बताइए कितनी होती है, जल्दी बताइए कितने बच्चों को पता है लंबाई की कौन कौन इकाइयां होती है? कितने बच्चों को पता है लंबाई की कौन कौन इकाई होती है? अगर कुछ भी पता है आपको चैट बॉक्स बताइए कौन कौन सी इकाई होती है। बहुत नहीं, एक बच्चे ने बताया सर लंबाई की इकाई मीटर होती है। और क्या होती है? और क्या होती है? और क्या होती है? एक बच्चे ने बताया सर सेंटीमीटर होती है। चलिए ठीक है, ठीक है, हम चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होती है लंबाई की इकाइयां। तो देखिए लंबाई की इकाइयां होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्या क्या होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना? और किलोमीटर। अब रही बात कि आपने तो बता दिया कि हाँ ये सारी जो है लंबाई की इकाइयां हैं, ये लंबाई की इकाइयां। लीटर जो होती है वो जो होती है आपका आयतन का होता है। वो किसकी होती है? वो आयतन की इकाई होती है। हमें सिर्फ अभी हम लोग लंबाई की इकाइयां देखते हैं, इसी प्रकार हम लोग अलग अलग सारी चीजों का इकाइयां देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका देख रहे हैं? लंबाई की दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आती है बात कि सर आपने तो बता दिया कि ये चारों जो है लंबाई की इकाइयां हैं, लंबाई की इकाइयां हैं। अब ये भी बता दीजिए कि जब ये लंबाई की इकाइयां हैं, जब ये लंबाई की इकाइयां हैं तो इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग कहाँ होता है? चलिए मैं दो सवाल बताऊंगा आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहला कि इनका उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है? कहाँ होता है और कैसे होता है? दो सवाल आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर इसका उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का उपयोग जो है हम लोग एक पैमाना, एक स्केल की मदद से करते हैं, जो कि आपको ऐसा दिखता है, एक पैमाना, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल। कैसे करते? चलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग जो है एक पैमाना या उसको हम लोग स्केल भी बोलते हैं, इसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु की लंबाई का मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये जो है आपकी, ये जो है आपकी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पैमाना है, तो क्या इसी प्रकार मिलीमीटर का पैमाना हो सकता है? हाँ, ये आपका मिलीमीटर का भी पैमाना हो सकता है। क्या इसी प्रकार से मीटर का पैमाना हो सकता है? हाँ, आपका मीटर का भी पैमाना हो सकता है। क्या इसी प्रकार से किलोमीटर का पैमाना हो सकता है? हाँ, आपको किलोमीटर का भी पैमाना, किलोमीटर का भी स्केल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? यानी किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की अगर हमें लंबाई मापनी होती है तो हम लोग विभिन्न प्रकार के पैमाना, कौन कौन से पैमाना हम लोग यूज कर सकते हैं? तो मिलीमीटर वाला पैमाना यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, सेंटीमीटर वाला पैमाना यूज कर सकते हैं, मीटर वाला पैमाना यूज कर सकते हैं, किलोमीटर वाला पैमाना उपयोग कर सकते हैं। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में यहां तक? चलिए अब हम यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान लेंगे। एक बार यहाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान लेंगे सर बच्चे। कुछ दैनिक जीवन से संबंधित, जैसे कि आगे अभी आपको ये पैमाना दिख रहा होगा तो आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कब हम लोग सेंटीमीटर पैमाना का यूज करते हैं, कब हम लोग मिलीमीटर पैमाना का यूज करते हैं, कब हम लोग मीटर पैमाना का यूज करते हैं, कब हम लोग किलोमीटर पैमाना का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण से समझते हैं कि कौन से उदाहरण में, कौन से दैनिक जीवन के उदाहरण में हम लोग कौन सा पैमाना, कौन सा स्केल यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे बच्चा है जो अपना हाइट, अपना ऊंचाई मापना चाहता है, और हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हमारे पास पैमाना है, एक हमारे पास पैमाना है। और इस पैमाने में हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा पैमाना है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर
मीटर वाली पैमाना है। तो सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, सारे बच्चे बताएंगे। अगर ये चलिए ऊंचाई बताते हैं, ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी सारे बच्चे बताएंगे। अगर ये सेंटीमीटर वाला पैमाना है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अगर ये सेंटीमीटर वाला पैमाना है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर होगी। ये लिखना नहीं भूलना, 120 सेंटीमीटर होगी। आगे समझ में, अगर ये सेंटीमीटर वाली पैमाना होगी तो 120 सेंटीमीटर होगी। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या सर सिर्फ ये जो पैमाना होगा सेंटीमीटर में ही हो सकता है, नहीं। ये अगर मान लेते हैं कि ये जो पैमाना है ये मिलीमीटर पैमाना है, किसका पैमाना है, चलिए मान लेते हैं ये जो है आपका मिलीमीटर वाला पैमाना है। चलिए बताइए, अगर मिलीमीटर वाली पैमाना है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अगर ये मिलीमीटर वाली पैमाना है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 120 मिलीमीटर होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 120 मिलीमीटर होगी। चलिए इसी प्रकार मान लेते हैं कि अगर ये जो है पैमाना मीटर वाला पैमाना हो, मीटर वाला पैमाना हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर मान लेते हैं कि इसकी जो पैमाना है वो मीटर वाला पैमाना हो, मीटर वाला स्केल हो, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई होगी 120 मीटर, 120 मीटर। समझ में आ गया। चलिए, तो जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, जितनी भी छोटी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी छोटी वस्तुएं होती है, अगर उनकी लंबाई मापनी होती है तो हम लोग जो है जैसे कि छोटी लिख देता हूं, चलिए छोटी लंबाई मापने के लिए हम लोग कौन सी इकाई का यूज करते हैं, सामान्यतः जो छोटी लंबाई होती है उनको मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर, उनको मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनरली जो छोटी लंबाई होती हैं उनको मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। अब रही बात कि सर किलोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझा दूंगा कि किलोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। उसके पहले एक और सरल एग्जांपल से, सरल उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि हम लोग क्यों छोटी लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि सभी बच्चे दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि मुझे 2 मीटर का रस्सी दीजिए, मुझे 2 मीटर रस्सी दीजिए, या बोलते हैं मुझे 5 मीटर रस्सी दीजिए, या ऐसे बोलते हैं मुझे 6 मीटर रस्सी दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, इस प्रकार का पैमाना लेता है और इस पैमाना की मदद से अगर बोलते हैं आपको 6 मीटर की चाहिए तो क्या बोलेगा, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर माप कर वो क्या करेगा, काट कर दे देगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे 20 मीटर की चाहिए तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक मापेगा और वो 20 मीटर का काट कर दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें रस्सी खरीदने जानी पड़ती है तो दुकानदार क्या करता है, मीटर पैमाना का उपयोग से, मीटर पैमाना के उपयोग से क्या करता है, रस्सी मुझे देता है। मीटर पैमाना के उपयोग से क्या करता है, रस्सी मुझे काट कर दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी छोटी वस्तुएं होती हैं, अगर हमें छोटी वस्तुओं की लंबाई मापनी होती है तो हम लोग छोटी इकाई में मापते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और मिलीमीटर हो गया। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर इससे हम लोग किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, क्या इससे हम लोग किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, हम लोग इसे किलोमीटर में भी माप सकते हैं, हम लोग इसे किलोमीटर में भी माप सकते हैं। तो वही चीजें मैं अभी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि अगर हमें छोटी इकाइयां है तो छोटी इकाइयों को हम लोग बड़ी इकाई में कैसे बदलते हैं, और बड़ी इकाई होती है तो उनको छोटी इकाई में हम लोग कैसे बदलते हैं। यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि छोटी लंबाई को मापने के लिए, छोटी लंबाई को मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज करते हैं, छोटी लंबाई को मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज करते हैं। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, मिलीमीटर,
सेंटीमीटर और मीटर वाला पैमाना हम लोग सामान्यतः छोटी लंबाई मापने के लिए उपयोग करते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब रही बात की सर, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये भी बता दो कि किलोमीटर वाला का कैसे उपयोग करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि किलोमीटर वाला हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जहां पे लंबाई बड़ी होती है, जहां पे लंबाई बड़ी होती है वहां पे हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, घर है। यहाँ पे आपका क्या है, घर है। और आपका स्कूल जो है यहाँ पहाड़ी पे है, मतलब कि बहुत दूर है। ये आपका हो गया स्कूल। जो आपका स्कूल है ये पहाड़ी पे है, जो कि आपके घर से बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, बहुत बड़ी दूरी पे, बहुत दूर है ना, बहुत दूरी पे है। यानी जो दूर की लंबाई होती है, दूर की लंबाई होती है, उसको कैसे मापते हैं? तो उसको हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। कैसे मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। हाँ, होमवर्क में चेक करूंगा। ईसा चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, हम लोग अभी होमवर्क चेक करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी होमवर्क को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अभी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें दूर की लंबाई, अगर हमें बहुत बड़ी लंबाई मापनी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? सर बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर हमें बड़ी लंबाई मापनी होती है तो हमें किसका उपयोग करते हैं? सर बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर हमें बड़ी लंबाई मापनी होती है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? किलोमीटर का। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है और आपको अपने मामा के घर, अपने नानी के घर जाना है। तो उसका, आपके मामा का घर आपके नानी का घर बहुत दूर होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर और आपके मामा नानी के घर जो है आपके घर से बहुत दूरी पे है। तो उसको कैसे मापिएगा? तो उस दूरी को आप क्या मापिएगा? किलोमीटर में मापिएगा। इसका मतलब बड़ी लंबाई मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बड़ी लंबाई मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, दिए गए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक रेखाखंड दिया गया, मान लीजिए ये जो ओ, इसको मान लेते ए। इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन में नहीं बोला है, ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हमें इसकी लंबाई किस इकाई में मापना है, हमें इसकी लंबाई किस इकाई में मापना है। अगर नहीं बोला है तो हम इसकी लंबाई किस किस इकाई में माप सकते हैं? तो हम देखिए मिलीमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं और किलोमीटर में भी माप सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग चारों पैमाना का प्रयोग करके इस रेखाखंड की माप ज्ञात करते हैं। सारे बच्चे बताएंगे। चलिए ध्यान देंगे। चलिए ये मैंने क्या किया, पैमाना लिया। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैंने लिया है मिलीमीटर पैमाना। सबसे पहले मैंने क्या लिया है? मैंने सबसे पहले लिखा है मिलीमीटर पैमाना। तो सारे बच्चे बताएंगे इस रेखाखंड, जिसे मानते हैं इसका नामकरण करते हैं ए, इसका नामकरण करते हैं यहाँ पे बी। यानी इस रेखाखंड AB का, इस रेखाखंड AB का लंबाई कितनी है? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी? कितनी है? देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 11। कितनी है? 11 मिलीमीटर, है ना। चलिए उसी प्रकार बताएंगे सर बच्चे, उसी प्रकार सर बच्चे बताएंगे कि अगर मैं क्या करूं, इसको जो है सेंटीमीटर पैमाना बोल दूं, इसको मैं क्या करूं, अगर सेंटीमीटर पैमाना बोलूं तो इसकी लंबाई कितनी सर बच्चे बताएंगे? इसकी लंबाई कितनी होगी? इस रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? तो इस रेखाखंड की लंबाई होगी 11 सेंटीमीटर, है ना। उसी प्रकार, उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि इस रेखाखंड की जो लंबाई है हमें मीटर पैमाना से माप करनी है। किससे माप करनी है? मीटर पैमाना से माप करनी है। तो क्या होगी इस रेखाखंड की लंबाई? जल्दी बताइएगा।
इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? 11 मीटर। 11 मीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 11 मीटर। उसी प्रकार मैं बोलूं कि इस रेखाखंड की लंबाई मुझे किलोमीटर पैमाना से माप करनी है। किससे माप करनी है? किलोमीटर पैमाना से माप करनी है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी बताइए सारे बच्चे? इसकी लंबाई होगी 11 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी? 11 किलोमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर हमें किसी भी रेखाखंड या किसी भी आकृति की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, तो हम उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी भी इकाई में माप सकते हैं। किसी भी इकाई में माप सकते हैं। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और उदाहरण देते हैं जहां से आप समझ पाएंगे कि अगर हमें मिलीमीटर इकाई दिया है तो हमें मीटर में जाने की क्यों जरूरत है। जैसे यहाँ पे तो आपको सरल भाषा में कोई भी इकाई नहीं दिया था, तो हम लोग अलग अलग सारे इकाई, सारे लंबाई की इकाइयों का उपयोग करके सारे इकाई में हम लोग इस रेखाखंड का माप, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कर लिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया ही हो इकाई, तो हमें किस इकाई का उपयोग करना है, चलिए देखते हैं। तो एक उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण 2। यदि एक रस्सी की लंबाई, एक रस्सी दिया हुआ, पहला रस्सी, एक रस्सी की लंबाई जो है 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई जो है, बताइएगा, दूसरी रस्सी की लंबाई जो है आपके पास 500 सेंटीमीटर है। तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी हुई? सारे बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे, सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे कि एक रस्सी की लंबाई जो है वो 4 मीटर दिया हुआ है और दूसरी रस्सी की लंबाई जो है वो 500 सेंटीमीटर है। एक रस्सी की लंबाई जो है आपको 4 मीटर दिया हुआ है और दूसरी रस्सी की लंबाई जो है आपको 500 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों रस्सी की लंबाई कितनी होगी? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, सारे सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि दोनों की लंबाई कितनी होगी। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, दोनों की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे। देखिए, एक बच्चे का आंसर है सर 504 मीटर होगा। और किसी बच्चे का आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि अगर एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो कुल कितनी रस्सी की लंबाई होगी? एक बच्चा का उत्तर है सर 900 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसी बच्चे का कुछ अंतर? सारे बच्चे कुछ ना कुछ उत्तर देंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना आता है लंबाई की इकाई में। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं। 900 क्या सेंटीमीटर या मीटर? कुछ तो बताइए। उसका इकाई लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इकाई लिखनी है, जरूरत, इकाई लिखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 900 सेंटीमीटर, 900 मीटर। ठीक है, बहुत बच्चे इसका उत्तर जो है सही दे रहे हैं और बहुत बच्चे जो है इसका उत्तर जो है गलत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ बहुत बच्चे इसका उत्तर क्यों सही दे रहे हैं और बहुत बच्चे इसका उत्तर क्यों गलत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, हमें इसको, इस प्रश्न को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए मैं आपको 5 रुपया देता हूं और दूसरी तरफ मैं आपको 50 पैसा देता हूं। फिर से देखेंगे एक बार सभी बच्चे। मान लीजिए मैं आपको 5 रुपया देता हूं और 50 पैसे देता हूं। बताइए आपके पास कुल कितने रुपये हुए? कुल कितने पैसे हुए? कुल कितने रुपये हुए? कुल कितने पैसे हुए? 4 बताएंगे सर बच्चे। मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपया दिया और 50 पैसा दिया। 5 रुपया दिया और 50 पैसा दिया, तो बताइए आपके पास कुल कितने पैसे होंगे? कितने पैसे होंगे सारा बच्चे बताएंगे। चलो जल्दी जल्दी, कैसे पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे सारा बच्चे बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखिए, हमें पता है कि जो रुपया होता है, तो 1 रुपया में जो होता है 100 पैसा होता है। कितना होता है? 100 पैसा होता है। यानी 5 रुपया में कितना होगा? 5 रुपया में जो होगा 500 पैसा होगा, है ना। तो देखिए, ये जो है 5 रुपया जो आपका 500 पैसा के बराबर है और यहाँ पे क्या है 50 पैसा। तो कुल कितना पैसा हुआ आपके पास? कुल आपके पास पैसा हुआ 550 पैसा। कितना हुआ? 550 पैसा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जो है दोनों की इकाई,
जैसे कि ये रुपया था तो इसे हम लोगों ने पैसे में बदला, और ये पैसा था तो इसको पैसे में रखने दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, दोनों की इकाई जो है उसे बराबर करनी थी। अगर हम दोनों की इकाई बराबर कर देते हैं तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे पास कुल कितने पैसे हैं। उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी देखना है कि इसकी इकाई जो है वो मीटर में है और इसकी इकाई जो है सेंटीमीटर में है ना। तो आप बताइए क्या इन दोनों की इकाई सेम है? अगर बताइए सर बच्चे क्या इन दोनों की इकाई सेम है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर बच्चे क्या इन दोनों की इकाई सेम है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या इन दोनों रस्सी की लंबाई की इकाई सेम है? एक ही है? नहीं है। एक की मीटर है तो दूसरी की सेंटीमीटर है। तो अगर हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो दोनों की इकाई को हम लोग मीटर में बदल दें, नहीं तो दोनों की इकाई को सेंटीमीटर में बदल दें। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सेंटीमीटर में बदल देते हैं। इसे हम सेंटीमीटर बदलने से क्या होगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम लोग जोड़ देंगे। नहीं तो ये सेंटीमीटर में है तो इसे हम लोग मीटर में बदल देते हैं, तो ये मीटर हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर हम लोग जोड़ देंगे। आगे समझ में? अब बहुत बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया कि ठीक है हम लोग बदल देंगे और जोड़ देंगे, बदलते कैसे हैं, इसको बदलते कैसे हैं, चलिए हम लोग वो सीख लेते हैं। तो अब से सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, अभी से सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अभी से मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं पहला रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण सीखने जा रहे हैं हम लोग सीखने जा रहे हैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। सबसे पहले क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, है ना। चलिए तो क्या होता है, सबसे पहले सारे के सारे बच्चे क्या ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब जब मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि यहां से आप नोट्स बना सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूपांतरण में सीख रहे हैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में हम लोग कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई सेंटीमीटर दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, उसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो आपके पास मिल जाएगा मिलीमीटर। अगर आपके पास सेंटीमीटर दिया है, जैसे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दिया है और आपको मिलीमीटर में जाना है, आपको मिलीमीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से गुना कर देना पड़ेगा तो आपके पास आ जाएगा 10 मिलीमीटर, है ना। फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास सेंटीमीटर दिया है और आपको मिलीमीटर में जाना है तो आप क्या कीजिएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास सेंटीमीटर दिया हो और आपको मिलीमीटर में जाना है तो क्या करना है, आपको 10 से गुना कर देना है। उसी प्रकार बताइए अगर 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, क्या बताएंगे सर बच्चे, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। सारे सर बच्चे क्या बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा, 20 मिलीमीटर। कैसे, देखिए तो देखिए क्या करेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर जानते हैं किससे गुना करते हैं, 10 से करते हैं, तो 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर, है ना। उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है, देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से भाग दे देते हैं। इसका मतलब 1 मिलीमीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में जाना हो तो क्या करेंगे, 1 में 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। इस प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे कि 10 मिलीमीटर में कितना
सेंटीमीटर होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। कितना होगा? कितना होगा? चलिए क्या करेंगे, 10 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। देखिए कट गया। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में। चलिए, ये था हमारा सेंटीमीटर से मिलीमीटर और मिलीमीटर से सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हम लोग सीखते हैं मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर। इसमें क्या करते हैं, तो देखिए अभी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 से गुना कर रहे थे। अब हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में जानने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से करते हैं, 100 से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में जाना है तो किससे गुना करेंगे, 100 से करेंगे, तो ये जगह 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। क्या करते हैं हम लोग, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो क्या होगा, 2 गुने 100, ये हो जाएगा आपके पास 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, इसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जानी होती है तो हम लोग 100 से भाग देते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है तो हम लोग 100 से भाग देते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर है तो अगर हमें मीटर में जानी है तो क्या करेंगे, 1 में हम लोग 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। कितना आएगा, 1/100 मीटर। उसी प्रकार बताइए कि अगर 2 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 2 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 2 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। अगर हमें देखिए, हमें यहाँ पता है 2 सेंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना, किससे भाग देंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम लोग 100 से भाग देते हैं। तो क्या होगा, 2/100, 2/100, 2/100 मीटर होगा, 2/100 मीटर होगा, 2/100 मीटर होगा। आगे समझ में सारे बच्चों को। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है सेंटीमीटर से मिलीमीटर और मिलीमीटर से सेंटीमीटर। उसी प्रकार हम लोगों ने सीखा मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर। अब हम लोग सीखेंगे किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर, ठीक है ना। तो चलिए, हमें पता है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 का गुना करते हैं या 10 का भाग करते हैं। मिलीमीटर सेंटीमीटर में आते हैं तो 100 का गुना करते हैं और सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो 100 का भाग देते हैं। 10-10 का इंक्रीजमेंट होता है, 10-10 बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होगा, किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो हम लोग किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 मीटर, ये आ जाएगा आपके पास 1000 मीटर। उसी प्रकार 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, सारा बताएंगे। 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कितना मीटर होगा। 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा। हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी है तो क्या करेंगे हम लोग,
क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुने 1000, तो ये आएगा आपके पास 10,000 मीटर। क्या आएगा 10,000 मीटर। उसी प्रकार अगर हमें 100 किलोमीटर में मीटर पता करना है, 100 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में कितना मीटर होगा, 100 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है, और हमें पता है किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, यानी यहाँ पे जाएगा 100 गुने 1000, यानी ये हो जाएगा 1 पे 50, मतलब कि 1,00,000 मीटर, 1,00,000 मीटर। देखिए इसी प्रकार अगर हमें मीटर से किलोमीटर में आनी होती है, तो हम लोग 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से गुना, और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से भाग देंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट, सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया किलोमीटर से मीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, क्या ऐसे भी हो सकता है किलोमीटर से हम लोग डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ जाए, किलोमीटर से डायरेक्ट हम लोग मिलीमीटर में आ जाए? तो चलिए हम लोग उनको भी सीख लेते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अब हमें जानना है किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में, किसमें जाना है, किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाना, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर, है ना। बताइए सारे बच्चे के, अगर हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए बहुत कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, कितना होगा 1000 से गुना करेंगे, इंटू फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, कितना से गुना करेंगे 100 से, यानी कुल कितना से गुना करेंगे, कुल हम लोग 1,00,000 से गुना करेंगे, कुल हम लोग किससे गुना करेंगे, 1,00,000 से गुना करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि नहीं, मुझे जो है, मुझे किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में आनी है, मुझे किलोमीटर से डायरेक्ट किस में आनी है, मिलीमीटर में आनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किलोमीटर टू मिलीमीटर। तो कितना से गुना करेंगे सारे बच्चे बताएंगे, कितना से गुना करेंगे सारे बच्चे, तो बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सरल, देखिए यहां से यहां गया कितना हुआ 1000, ठीक है, यहां से यहां गया कितना हुआ 100, यहां से यहां गया कितना हुआ 10, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया आपका 10,00,000। एक पे 6 जीरो, एक पे 6 जीरो, कितना हो गया 10,00,000 से हम लोग गुना करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। देखिए बताइए 3 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 3 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 3 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना होगा 30,00,000 मिलीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। देखिए क्यों, क्योंकि हमें पता है किलोमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो कितना गुना करेंगे, हम लोग गुना करेंगे 10,00,000 से, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 30,00,000, 3 पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर, है ना। आगे समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे किसी भी यूनिट से, किसी भी इकाई से किसी भी इकाई में कैसे जाएंगे, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, ले लिया ना। चलिए इसी प्रकार हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हमें बोला जाए
अगर हमें बोला जाए कि हमें मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर में आनी है, हमें अगर बोला जाए कि हमें मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर में आनी है, तो हम लोग किससे भाग देंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, किससे भाग देंगे। देखिए ये होगा यहां से यहां 10 इंटू यहां से यहां कितना होगा 100, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा आपके पास, कुल हो जाएगा आपके पास कितना हो बताइए, कुल हो जाएगा आपके पास 1000 से भाग देंगे। कितना भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। अगर हमें मिलीमीटर से अगर हमें मीटर में जाना है तो किससे भाग देंगे हम लोग, 1000 से भाग देंगे। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि अगर हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में जानी है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जानी है तो किससे भाग देंगे। देखिए तो क्या होगा, देखिए इससे ऐसे करते नीचे से चलिए, अगर हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में जानी है तो यहाँ लिख देते हैं, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर क्या होगा, पहला -100 मतलब भागा 100 से भाग इनटू क्या है, ये है 1000, तो कितना भाग देंगे हम लोग बताइए, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना भाग देंगे, तो हम लोग भाग देंगे आपका 10, किससे भाग देंगे हम लोग 10 मतलब 1 लाख से, किससे भाग देंगे हम लोग 1 लाख से भाग देंगे। यानी हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने तो किससे भाग देंगे हम लोग 1 लाख से, 1 पे 5 जीरो से हम लोग भाग देंगे। अगर ये कन्वर्जन, ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सर बच्चे। आगे सर बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 10 9 8 7 6, सभी बच्चों को इसका उत्तर क्या देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। 6 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। देखिए हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से। यानी इसका मतलब 10 मीटर है तो सेंटीमीटर में जाना क्या किससे गुना करेंगे, 100 से। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में है 1000 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो। आई सारे बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है 7000 मिलीमीटर को 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। मैं करता हूं थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए आपको बदलना है 7000 मिलीमीटर को, मिलीमीटर किससे बदलना है, मीटर में बदलना। देखिए तो ये हो गया मिलीमीटर से मीटर, तो उसके लिए किससे भागा देना पड़ेगा, तो उसके लिए भाग देना पड़ेगा। ये हो गया 10 और ये हो गया 100, तो कुल कितना हो गया, ये हो गया 10 गुने 100, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1000। तो किससे भाग देना पड़ेगा आपको, 1000 से। यानी अगर आपको मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी। तो देखिए कितना सरल प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। हमें पता है कि मिलीमीटर से मीटर में जानने के लिए हम लोग 1000 से भाग देते हैं। तो सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि जो बच्चे अभी तक इसका उत्तर नहीं दे सके वो बच्चे जल्दी से जल्दी इसकी उत्तर दे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमें पता है, हमें पता है अगर हमें मिलीमीटर से मीटर में जानी है तो किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। यानी हमें 7000 मिलीमीटर दिया है और हमें मीटर में जानी है तो किससे भाग देंगे, 7000 भागे 1000 मीटर। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आपके पास आ गया 7 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए है मेरा सही उत्तर। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को 7 मीटर आए वो आंसर सही है। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, प्रश्न जो है आपने पहले देख रखा है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है यदि दो वस्तुओं में से एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर तथा दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी है, दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी है। और इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। एक वस्तु की लंबाई दी है 2 मीटर और दूसरी वस्तु की लंबाई दी है 300 सेंटीमीटर। देखिए दोनों की इकाई जो है अलग अलग है, एक मीटर में है तो एक सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, या तो दोनों की इकाई सेम कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, फिर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। एक बार सेंटीमीटर में करके देखिए, एक बार मीटर में करके देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर सही करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट वेट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए मैं कुछ देर वेट करता हूँ, 1 मिनट वेट करता हूँ ताकि सारे बच्चे आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर सही करें, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी सही करें। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनको सेंटीमीटर में, दोनों को सेंटीमीटर में रखते हैं। तो देखिए ये तो सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर बदलते हैं। तो देखिए 2 मीटर क्या होगा, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी क्या है, सेंटीमीटर में है। तो 200 सेंटीमीटर प्लस 300 सेंटीमीटर कितना होगा, 500 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई कितनी होगी, 500 सेंटीमीटर। क्या किसी ऑप्शन में सेंटीमीटर वाला ऑप्शन में क्या 500 है, नहीं, ये तो 5 सेंटीमीटर गलत है, ये 302 सेंटीमीटर ये भी गलत है। इसका मतलब ये सेंटीमीटर से, इसका मतलब ये सेंटीमीटर से तो गलत आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मीटर में बदल के देखते हैं, दोनों क्या करते हैं मीटर में बदल के देखते हैं। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 2 मीटर में है, इसको क्या करते हैं हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग दे दिया तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया आपके पास 2 मीटर प्लस 3 मीटर। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे ये 5 मीटर। क्या किसी ऑप्शन में 5 मीटर है,
सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या किसी ऑप्शन में 5 मीटर है? हाँ, पहला ऑप्शन में जो है 5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी हुई? दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई 5 मीटर हुई। दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी हुई? 5 मीटर हुई। आगे यहां तक समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो एक प्रश्न इसी के जैसा है, एक प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है। अब इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए। और इसका उत्तर कहां देना है? इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, उसी के जैसा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए। प्रश्न बोल रहा है, यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों की कुल लंबाई कितनी है? सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्या देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूँ, 30 सेकंड वेट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए, मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनने स्टार्ट करता हूँ। चलिए ध्यान देंगे, 5 4, तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल के देखते हैं दोनों को। देखिए, मीटर होगा, 7 मीटर को सेंटीमीटर बदलने में कितना होगा? 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 700 सेंटीमीटर। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलकर कितना हुआ? दोनों मिलकर हो गया आपके पास 1000 सेंटीमीटर। तो क्या किसी ऑप्शन में 1000 सेंटीमीटर है? नहीं, यानी ये गलत हो गया। यानी अब क्या करते हैं, इसे हम लोग मीटर में बदल के देखते हैं। तो देखिए, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको मीटर में रहने देते हैं। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे? 300 बट्टा 100 मीटर। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, यहाँ पे हो गया आपके पास 7 मीटर प्लस 3 मीटर, तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे है आपका होमवर्क प्रश्नवाली 1.1, जो कि पेज नंबर 108 में है। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अभी आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 1.1, जो कि क्षेत्रमिति का पहला चैप्टर है, प्रश्नवाली 1.1, जो कि पेज नंबर 108 में है। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ले सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ले सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकता है और जा सकता है। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा और मुझसे पूछ लेगा। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है।